नेपाल में कुदरत के हाथों तबाही का ऐसा विस्फोट हुआ जिसने मौत की कई गाथा लिख दी है। तिब्बत सीमा पर एवलॉन्च हुआ और उसके बाद नेपाल की नदियां बेकाबू हो गई और फिर जल प्रलय आ गया। नेपाल से विध्वंस की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं मानो किसी ने पहाड़ों पर मिसाइल ही पटक दी हो। आखिर हिमालय इस कदर गुस्से में क्यों है और नेपाल के रास्ते दुनिया को क्या चेतावनी दी जा रही है, देखिए आप रिपोर्ट में। कुदरत से खिलवाड़, मौत का ताबड़तोड़ प्रहार। तिब्बत में जल विस्फोट, नेपाल को भारी चोट। जहां बसी थी दुनिया वो अब नक्शे से मिटा। बहे पुल, जमींदोज घर, पहाड़ों पर टूटा कहर। जान बचाने की गुहार, जिंदगी की आखिरी पुकार। प्रलय की उठी लहर, विध्वंस चारों ओर। सुनामी जैसी आफत, नेपाल में कयामत। नेपाल में कहर बरपा, कुदरत की चेतावनी या इंसान की लापरवाही। सैलाब ने निगल ली पूरी बस्तियां, सैकड़ों लापता। नेपाल तिब्बत सीमा पर बुधवार की सुबह अचानक ऐसा तूफानी सैलाब आया मानो हिमालय खुद गुस्से में फट पड़ा हो। रसवा जिले के सैफरुपेसी और आसपास के इलाकों में भोटे काशी और लहेंदे खोला नदियों में किसी मिसाइल हथियार की तरह बाढ़ ने गांव के गांव, सड़कें, पुल, होटल और बिजली परियोजनाओं को पल भर में मलबों के ढेर में तब्दील कर दिया। पहाड़ पर आफत टूटी मानो मिसाइल फटी। नेपाल की इस तबाही में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कई यात्री पर्यटक लापता हैं। इनमें भारतीयों की बड़ी संख्या है। ब्रिटिश, अमेरिकी, मलेशियाई, तमाम कई विदेशी भी शामिल हैं। फ्लैश फ्लड का ये वीडियो और भी दर्दनाक है। एक पूरी बिल्डिंग मिट्टी में मिल गई। लहरें इतनी तेज थी कि बहुमंजिला इमारत के परखच्चे उड़ गए। अगर कोई इस घर में मौजूद होगा तो क्या हुआ होगा। चीन की तरफ ग्योरंग पोर्ट पर भी कई लोगों के हताहत होने की खबर है। ये तस्वीर किस हद तक भयानक है, देखकर समझा जा सकता है। लोगों को खतरे का एहसास तो हुआ, लेकिन जान बचाकर भागने का मौका नहीं मिला। असल में हुआ क्या, इसे जानिए। जानकारी के मुताबिक भूकंप या ग्लेशियर से बर्फ चट्टान का विशाल एवलांच टूटा। नेपाल तिब्बत की सीमा पर नदी में ब्लॉकेज बना और फिर अचानक रिलीज होकर पानी, मिट्टी, मलबे का सैलाब नीचे की ओर दौड़ पड़ा। नेपाल में तबाही ग्लेशियर झीलों के फूटने से आई है। तबाही का ये वीडियो भी रोंगटे खड़े करने वाला है। मसलन पहले सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन अचानक नदी में पानी की लहरें अजगर की तरह सिर उठा देती हैं और कुछ ही देर में एक मजबूत पुल दफन हो जाता है। बारिश नहीं थी, फिर भी कहर टूट पड़ा। अब वो सवाल जो हर किसी के मन में गूंज रहा है, कुदरत से खिलवाड़ होता है तो क्या ऐसा ही होता है? हिमालय की गोद में बेतहाशा निर्माण, जल विद्युत बांध, पर्यटन का अंधाधुंध दबाव, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन से पिघलते ग्लेशियर।
क्या इन सब ने मिलकर कुदरत के गुस्से को भड़का दिया है? पिछले साल भी इसी इलाके में ग्लेशियल झील फटने की जैसी घटनाएं हुई थी। इंसान जब प्रकृति से छेड़छाड़ करता है, पहाड़ों को काटता है, नदियों का रुख मोड़ता है, तो कुदरत चुप नहीं बैठती, वो जवाब देती है। और ये जवाब इतना भयानक होता है कि बस्तियां नक्शे से मिट जाती हैं। लेकिन सवाल वही, कितने और घर उजड़ेंगे, कितने परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएंगे। ये सिर्फ नेपाल की तबाही नहीं, पूरी मानवता के लिए एक खौफनाक चेतावनी है। कुदरत से खिलवाड़ करना बंद करो, वरना अगली बार ये सैलाब आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।